आप तैयार हो जाइए। अरे मामू जान, जब से उर्वशी ने हमसे शादी करने के लिए हाँ कही है, हम तो तभी से तैयार होकर घूम रहे हैं। भांजे, दुनिया भर के सबसे अच्छे हकीम और वैद्य को बुलवाया गया है, उनसे आपका इलाज करवाना। अरे नहीं नहीं मामू जान, हमें किसी हकीम और वैद्य की कोई जरूरत नहीं है। जहां पना का हुक्म है, इसलिए आपको इलाज तो करवाना ही होगा। अरे नहीं नहीं सिपाहियों, वैद्य अंगारा को भेजिए। अरे नहीं नहीं मामू जान, मैं ठीक हो गया। वैद्य जी आइए आइए। शहजादे सलीम ये माने हुए वैद्य हैं, ये हर बीमारी का इलाज कोयले के अंगारों से करते हैं। तो वैद्य जी इलाज शुरू कीजिए। जी, और हमारे गरम गरम अंगारों के इलाज से बड़े से बड़ा रोग ठंडा हो जाता है। कोयला गरम है, पैर नरम है। आप अपने पैर पर अंगार रख के तो देखिए, उसके बाद आपके नसों में खून दौड़ने लगेगा। अरे लेकिन अगर आप ये गरम गरम कोयला हमारे पैर पर रखेंगे तो हमारा पैर जल जाएगा। नहीं नहीं शहजादे, बिल्कुल नहीं। शाही हकीम जी ने बताया है कि आपका पैर सुन्न हो गया है, उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल शहजादे, हमने अपनी आंखों से देखा है। बेखौफ होकर कोयले के अंगारों को अपने पैरों पर रखवा लीजिए। अच्छा ठीक है, पहले हम अपना पैर धोकर आते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये अंगार अपने पैरों पर रखवाइए। कोयला गरम है, पैर नरम है। कुछ कुछ असर हो रहा है। ऐसे ही असर होता रहा तो बहुत ही जल्द टांगे ठीक हो जाएंगी। गलत गलत, आप गलत सोच रहे हैं। हमने कहा ना ना, हमें कुछ असर नहीं हो रहा है। लगता है बीमारी लाइलाज है। हम हार गए। ठीक है, अब जाइए। कोयला गरम है, पैर नरम है। देखा मामू जान, हमने तो पहले ही आपसे कहा था। दूसरे हकीम को भेजा जाए। ये है डंडा छाप हकीम, हर बीमारी का इलाज अपने डंडे से करते हैं। इनका कहना है कि ये डंडा नहीं, जादुई की छड़ी है। तो डंडा छाप हकीम अपनी जादू की छड़ी घुमाइए और शहजादे सलीम का पैर बचाइए। कुछ हुआ? अरे रुको! अड़कता है डंडा, निकला यहाँ से। अरे निकलो, निकला। शुक्रिया वासु। ना कुछ हुआ? नहीं वासु, कुछ नहीं हुआ। अरे बाप पिताजी, आ गई जान दिमाग। अरे बेवकूफ, इसमें तो पहले से ही जान थी। ये वाला पैर था। तो हमारे मुल्क के बेहतरीन हकीम और वैद्य भी सलीम के पैर को ठीक नहीं कर पाए। जी जहां, उन सभी का कहना है कि शहजादे सलीम अगर ठीक होंगे तो अपनी इच्छा शक्ति से ही ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे। बलदेव, लेकिन आपको तो पता है इच्छा शक्ति के लिए दिमाग की शक्ति होना जरूरी है, जो इस लड़के में बिल्कुल नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप रानी साहिबा को संदेशा भिजवा दीजिए। वो एक बार यहां पर आ जाएं, तब हम सलीम और उर्वशी का निकाह कर देंगे। अरे
जाबना, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है बीरबल, एक बार उन दोनों का निकाह हो जाएगा, फिर उर्वशी दिल बहलाएंगी सलीम का। अरे हम सलीम की आया बन बनकर तंग आ गए हैं, हमसे नहीं होता ये अब। बस आप संदेशा भिजवाइए। जी जहांपना, अभी हम संदेशा भिजवाते हैं। अरे बीरबल जी जरा हटिए, शादी की तैयारियां करनी है, हाँ? भाई साहब कैसा लग रहा है अब? बस जान निकलनी बाकी रह गई है। उन गवार हकीमों और वैद्यों ने बहुत जुल्म ढाया है हमारे पैर पर। लेकिन सलीम भाई साहब, आपके पैर पर तो कुछ महसूस नहीं होता था ना, तो फिर इतनी तकलीफ क्यों रही है? अरे और ये आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं आपके? पैर में दर्द महसूस नहीं हो रहा तो क्या हुआ? दिल में तो दर्द है ना। दिल का दर्द आंखों से छलक छलक के बाहर आ रहा है। अरे सलीम भाई साहब, आपका दर्द दिल से बाहर तो निकल रहा है ना, लेकिन आपकी और उर्वशी की शादी होने वाली है। अरे ये सोच सोच कर जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मैं उसका क्या करूं? हंस रहे आप? वासु, इस दर्द को सहने की आदत डाल ले, क्योंकि अब उर्वशी तेरी भाभी बनने वाली है। छोड़िए। क्या छोड़े उर्वशी? भाभी बनने वाली है क्या? ये कहिए भाभी बन गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, और शादी के बाद हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, जो वासु को चाचा चाचा बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? चाचा चाचा। अरे रहने दो, क्या खाक चाचा? जिन बच्चों का बाप बनने का सपना देखा था मैंने, उन बच्चों का चाचा बनना मुझे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। बताओ कैसे होगा? क्यों होगा? क्या हो गया इसे? जज्बाती हो गया, जज्बाती।